सो हे एवरीवन, वेलकम टू पोजा टेक्निकल क्लासेस। आज ये हमारा एलआरसी बिहार एलआरसी 10,101 पदों पे जो बहाली आई है उसका ये फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट क्लास है। और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ये सबसे नीचे में सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। और हम नीचे से ही स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं, उसके बाद पंचायती राज, उसके बाद जो है कि ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद जो है साइंस। तो इस तरीके से जो है 25 मार्क्स जो है हमें कवर करना है। और बिल्कुल ये वीडियो फ्री है, आप लोग वीडियो को जब चाहे तब देखें। और वीडियो को बारीकी से ज़रूर देखिएगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आए और आपको फ्री में जो है कि कम्प्लीटली सिलेबस का तैयारी हो जाए, है ना। तो हम लोग वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए और भारतीय संविधान को हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को बेसिकली समझना होता है कि ये पॉलिटी है क्या, पॉलिटी किसे कहते हैं, है ना। तो इंडियन पॉलिटी हम किसको कहते हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी एक बुक है जो कि किताब का नाम है ना। तो भारतीय संविधान संविधान कहते किसे हैं, तो शासन चलाने के लिए देश और राज्य में जो शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं इंडियन पॉलिटी। क्या कहते हैं? इंडियन पॉलिटी कहते हैं। उसी किताब का नाम है इंडियन पॉलिटी। और यहाँ पे बात करें कि जो टोटल यहाँ पे भाग है इस किताब के अंदर, भाग जो है 22 भाग हैं। भाग कहे तो लेसन, लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा। बुक आप लोग देखे होंगे, कोई भी बुक, कौन सा भी बुक जिसमें कि आपको लेसन दिए हुए रहते हैं, लेसन। उसी तरीके से जो है इंडियन पॉलिटी किताब है, एक बुक है जिसमें कि शासन व्यवस्था का नियम कानून वगैरह लिखे हुए हैं, जिसमें कि 22 भाग हैं। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं टोटल। इसमें और भी हैं, ए बी सी डी ऐसे करके भी है, लेकिन उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर करते हैं, इसलिए टोटल भाग हमारा 22 है ना। लेसन जैसे कि आप बुक देख लिए, बुक में लेसन दिए हुए रहते हैं, यानी कि टॉपिक्स का नाम दिए हुए रहते हैं, वो आपको भाग में कंसीडर होगा। अनुच्छेद के बात करें तो अनुच्छेद भारतीय संविधान में जो है वो कितने अनुच्छेद है, तो टोटल अनुच्छेद है 395। कितना है? 395 अनुच्छेद है। अनुच्छेद कहे तो टॉपिक वाइज जो आपको दिए रहते हैं बुक में, ऐसे तीर का निशान करके, जैसे कि यहाँ पे ये टॉपिक दिए हुए रहते हैं कौन सा भी बुक में, और टॉपिक के आगे जो है इस तरीके से तीर का निशान दे करके 1 to 9, मतलब कि 1 से 9 पेज में इस टॉपिक को आप लोग जो है कि देख सकते हैं। तो ये जो हुआ 1 से 9, ये आपको हो गया अनुच्छेद, यानी कि इंग्लिश में इसको आर्टिकल्स कहते हैं। और हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं कि भाग क्या है। भाग एक लेसन की तरह है, जो कि आपको भारतीय संविधान में टोटल भाग है, भागों की संख्या यहाँ पे 22 है, और अनुच्छेद कहे तो 395 है। अब यहाँ पे अनुसूची की बात करें तो भारतीय संविधान में टोटल अनुसूची की जो संख्या है वो पहले 8 थी। पहले कितना था? जो हमारे पुराने भारतीय संविधान था उसमें जो है कि हमारा अनुसूची की संख्या जो था वो टोटल 8 था। अब ये वर्तमान में 12 हो गए हैं। तो अनुसूची की संख्या जो है हमारा, उसकी संख्या वर्तमान में 12 है। कितना है? 12। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अनुसूची देख लेते हैं कि अनुसूची में क्या कुछ है, और उसके बाद हम भाग देखेंगे और भाग के साथ साथ जो है कि अनुच्छेद को देखते चलेंगे। इसी भाग में आपको सारा कुछ जो है कि कवर हो जाएगा, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने भी यहाँ पे मंत्री हैं, मंत्रिमंडल है, पॉलिटी का हर एक चीज़ आपको भाग पढ़ाएंगे, तो आपको सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा, जिससे कि आपको इंडियन पॉलिटी का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और एक भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम अनुसूची देख लेते हैं। टोटल 12 अनुसूची क्या क्या है जो कि आपको याद भी करना है, और आप वीडियो को देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल अनुसूची 12 है, जिसमें कि पहली अनुसूची में है दोस्तों, भारत जो है, भारत जो है राज्यों का संघ है। क्या है? भारत जो है राज्यों का संघ है। इसको डिटेल में आप लोग को
अलग अलग से जो है वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अनुसूची, जिसमें कि 12 अनुसूची है। तो अनुसूची फर्स्ट, पहली अनुसूची में क्या है, भारत राज्यों का क्या है, संघ है। संघ कहे तो यूनियन, इसको यूनियन बोलते हैं। यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान में पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है, ये कहता है कि हमारे जो राज्य हैं वो टूट नहीं सकते हैं, क्योंकि ये यूनियन है। क्या है, यूनियन है। दूसरी अनुसूची में जो है, दूसरी अनुसूची में है वो वेतन है। वेतन यानी कि किनको कितना वेतन मिलेगा, वो वेतन की बात करता है इस सेकंड अनुसूची में। तीसरा में जो है वो शपथ है। क्या है, शपथ, यानी कि शपथ। तीसरी अनुसूची में शपथ है। और चौथी अनुसूची में जो है हमारा राज्यसभा का सीट, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कह लीजिए या फिर राज्यसभा का सीट कह लीजिए, यानी कि राज्यसभा का सीट के बारे में चर्चा है। अनुसूची 4, कितना, अनुसूची 4, तो ये याद रखिएगा, है ना। तो राज्यसभा के सीट हो गया। उसके बाद 5वीं अनुसूची में हमारा है एससी एसटी का आरक्षण के बारे में इस 5वीं अनुसूची में बात कही गई है। और आगे हमारा आ गया 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में जो है पूर्वोत्तर के 4 राज्य, पूर्वोत्तर के कितने राज्य, 4 राज्य। यहाँ पे हम लिख देते हैं पूर्वोत्तर के 4 राज्य, जिसको बोलते हैं, ट्रिक से याद रखिए, AMTM। AMTM, ए से हो गया असम, ए से हो गया, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, असम। और एम से हो गया मेघालय, मेघालय हो गया। और यहाँ पे टी से हो गया जो कि त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे एम से जो है आपको मिजोरम हो गया। तो ये 4 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, जिसमें कि रिजर्वेशन की बात करती है 6ठी अनुसूची में। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में बात करती है पूर्वोत्तर के 4 राज्य, जिसमें कि ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा AMTM। ए से हो गया असम, एम से हो गया मेघालय, टी से हो गया त्रिपुरा और एम से हो गया मिजोरम। ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 7वीं अनुसूची के। तो 7वीं अनुसूची में है शक्तियों का विभाजन। क्या है, शक्तियों का विभाजन। जैसे कि यहाँ पे बात करें शक्तियों के विभाजन की बात क्यों कही गई, ये अनुसूची में क्यों इंक्लूड किया गया। जैसे कि कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति हर एक चीज़ों को नहीं संभाल सकता, इसलिए पावर को डिवाइड कर दिया गया है कि कौन सा जो है केंद्र सरकार देखेगी, कौन सा टॉपिक को जो है राज्य सरकार देखेगी, ये सारी चीज़ों। और जो भी नए तकनीकी का खोज होगा उस पर जो नियम कानून बनाएगा उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो शक्तियों का बंटवारा कहे तो हमारा 7वीं अनुसूची में आता है, जिसमें हम यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा किन किन शक्तियों, किन किन चीज़ों को किनको पावर दिया गया है वो हम जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सूची पूछे कितने प्रकार की सूची है, तो हमारा यहाँ पे 4 प्रकार की सूची है। जैसे कि पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची, और चौथा जो है हमारा अवशिष्ट है। क्या है, अवशिष्ट है। तो ये हमारा 4 सूची होते हैं, जिसमें कि शक्तियों का विभाजन कुछ इस तरीके से विभाजित किया गया है। संघ सूची में बात करें तो संघ सूची में है वो केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है, इसमें जो है राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। टोटल संघ सूची में यहाँ पे लिख देते हैं सूची, मोबाइल हिल गया, ये यहाँ पे सूची हो गया, संघ सूची, राज्य सूची। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, सूची नहीं लिखते हैं। तो जो संघ सूची है, संघ सूची में जो नियम कानून बनाएंगे वो केंद्र सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार, जिसमें कि राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा। और केंद्र को टोटल यहाँ पे 100 टॉपिक दिए गए हैं, 100 विषय पे नियम कानून बनाने के लिए
यहाँ पे शक्ति दिया गया है, पावर दिया गया है। जिसमें कि एग्जाम्पल में हम यहाँ पे बात करें, जैसे सेना हो गया, क्या हो गया, सेना के बारे में जो भी नियम कानून, जो भी डिसीजन लेंगे वो केंद्र सरकार लेगी। उसके बाद जनगणना से रिलेटेड हो गया, क्या हो गया, जनगणना, इस पे जो नियम कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी। बैंक हो गया, उसके बाद हो गया रेल, ये सारे चीज़ों पे जो है केंद्र सरकार नियम कानून बनाएगी। ये तो हो गया संघ सूची जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे हो गया राज्य सूची। राज्य सूची जो है, इसमें राज्य सरकार जो है कि नियम कानून बनाती है, लेकिन संघ केंद्र सरकार जो है इस पे हस्तक्षेप कर सकते हैं, इनका अधिकार होता है। राज्य सूची में जैसे कि कृषि हो गया, कृषि हो गया जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। कृषि से रिलेटेड जो भी यहाँ पे नियम कानून बनाएगी वो राज्य सरकार ही बनाएगी, केंद्र की अलग होती है और राज्य की अलग होती है। राज्य सूची में हम बात करें कि टोटल कितना विषय दिया गया है, तो पहले यहाँ पे दोस्तों 66 टॉपिक दिया गया था, जिसमें कि 5 टॉपिक को हटा करके अब वर्तमान में 61 विषय रख दिया गया है, टॉपिक रख दिया गया है। तो 61 विषय पे कौन नियम कानून बनाएगा, वो राज्य सूची बनाएगी, यानी कि राज्य सरकार बनाएगी। तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जिसमें कि एग्जाम्पल तौर पर देखें, कृषि हो गया, क्या हो गया, कृषि। और पुलिस हो गया, जैसा कि आप लोग देखते हैं पुलिस का वैकेंसी आती है, वो राज्य सरकार की अलग आती है, केंद्र सरकार की अलग आती है। तो ये सारे नियम कानून जो है कि राज्य सरकार अलग बनाती है और केंद्र सरकार भी बनाती है। और प्रशासन वगैरह हो गया, देख सकते हैं कि राज्य सरकार के भी प्रशासन होते हैं, जैसे कि बीपीएससी के थ्रू यहाँ पे जो अधिकारी बनते हैं वो राज्य सरकार की भी होती है, और यूपीएससी के थ्रू जो केंद्र सरकार अधिकारी प्रशासन वगैरह वहाँ पे वैकेंसी निकालती है, तो वो लोग केंद्र सरकार के थ्रू आते हैं। तो ये हो गया राज्य सूची। अब हम यहाँ पे समवर्ती सूची समझते हैं। देखिए समवर्ती सूची को क्यों लाया गया, समवर्ती सूची किस लिए लाया गया, क्योंकि संघ सूची और राज्य सूची, यानी कि संघ जो नियम कानून बनाएगा केंद्र सरकार, उसमें तो राज्य सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन राज्य सरकार जो नियम कानून बनाएंगे उस पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन कई ऐसे टॉपिक होंगे जिसमें कि दोनों को यहाँ पे मौका मिलना चाहिए, दोनों मिलकर जो है कि नियम कानून बनाएगी, उसको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत, समवर्ती सूची के अंतर्गत। जैसे कि समवर्ती सूची में हमारा पहले 47 टॉपिक रखे गए थे, 47 विषय रखे गए थे, अब ये वर्तमान में 52 विषय हैं। तो इस पे जो नियम कानून बनाती है दोस्तों समवर्ती सूची पर, दोनों बनाती है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। तो यहाँ पे टोटल अभी वर्तमान में पूछा जाए तो 52 यहाँ पे विषय हैं, टॉपिक है। जैसे एग्जाम्पल में बात करें, शिक्षा हो गया, एजुकेशन के बात करें तो शिक्षा पर दोनों सरकार यहाँ पे नियम कानून बनाती है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। तो ऐसे ऐसे टॉपिक जो है दोनों को यहाँ पे देती है पावर, दोनों को शक्ति देती है कि आप लोग अपना अपना यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था पर दोनों कानून बना सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में कोई कानून बनाती है तो केंद्र सरकार कितना शक्ति होता है कि वो उस कानून को तोड़ सकती है और अपना कानून लागू कर सकती है। तो ये पावर केंद्र सरकार के होता है। तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था आ गया, और उसके बाद नियोजन हो गया, परिवार नियोजन हो गया, जनसंख्या वृद्धि, ये सब चीज़ों पर कंट्रोल राज्य सरकार भी कर सकती है और केंद्र सरकार पे भी कर सकती है। उसके बाद हो गया मजदूर, क्या हो गया, मजदूर। तो ये इस पे जो नियम कानून बनाएंगे दोनों मिलकर बनाएंगे। ये हमारा समवर्ती सूची हो गया। अब अपशिष्ट, स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि अपशिष्ट सूची जो होती है इसमें किसको रखा जाता है। देखिए अपशिष्ट सूची में जब हमारा संविधान बन रहा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, तो उस टाइम पे जो भी हमारे यहाँ पे महान लोग बना रहे थे, महान विद्वान लोग, वो लोग, उनका ये अनुभव था कि आगे चल के बहुत ऐसे तकनीकी चीज़ों की खोज होगी जिस पे नियम कानून बनाना होगा, वो किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो वो यहाँ पे अपशिष्ट सूची में रखा गया, एक कॉलम छोड़ दिया गया, जो कि आगे जो भी नए चीज़ों की खोज होगी वो इसके अंतर्गत आएगा, जो कि इस पे जो कानून बनाएगा वो संसद बनाएगा। कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। अब इसमें कौन कौन चीज़ों को रखा गया, जैसे कि साइबर हो गया,
पहले नहीं था, अब यहाँ पे साइबर आ गया, तो इस पे जो कानून बनाएगी वो संसद बनाएगी। दूसरा हो गया अंतरिक्ष। क्या? अंतरिक्ष हो गया। अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी नियम कानून होंगे वो संसद बनाएगी और ये अपशिष्ट सूची के अंतर्गत आएगा। और हो गया परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा हो गया। जैसे कि बात करें इंटरनेट, जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था उस टाइम इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, लेकिन उनको पता था कि आगे कुछ इस तरीके की चीज़ों की खोज होगी जिस पे नियम कानून बनाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन पे जो कानून बनाएगी वो संसद बनाएगी। तो आपको ये शक्तियों का विभाजन समझ में आ गया होगा जो कि हमारा 7वीं अनुसूची में है। अब हम 8वीं अनुसूची को देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची में है भाषा। भाषा जो कि हमारा भाषा है वो 22 भाषा है। तो भाषा से रिलेटेड आपको 8वीं अनुसूची में मिलेगा। 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची में आपको मिलेगा भूमि सुधार जो कि जमींदारी उन्मूलन से रिलेटेड है। और यही जो भूमि सुधार है जिसमें कि पहला अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, यानी कि संविधान संशोधन हुआ था 9वीं अनुसूची में, है ना। 9वीं अनुसूची यानी कि पहला संविधान संशोधन किया गया था वो 9वीं अनुसूची, यानी कि पहले जो था 8वीं अनुसूची थी और उसके बाद जो अभी वर्तमान में 12 है। तो 9वीं अनुसूची पहला संशोधन होकर के 9वां अनुसूची जोड़ा गया था अनुसूची में। तो भूमि सुधार है और इसमें जमींदारी उन्मूलन से रिलेटेड है। क्या है? जमींदारी उन्मूलन। तो ये कुछ है यहाँ पे 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची में आपको मिल जाएगा दल बदल कानून। दल बदल कानून। दल बदल कानून जो है वो 10वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है पंचायत। क्या है? पंचायत। और हमारा लास्ट है 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका है। क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका है। तो ये टोटल अनुसूची आप लोग देख लिए होंगे और हम एक एक करके जो है कि क्लास के माध्यम से हम क्लासेस करवाएंगे। अब यहाँ पे एक साथ हम देख लेते हैं और एक बार आप लोग भी साथ में बोलते चलिएगा और याद होते रहेगी। जैसे कि हमारा टोटल अनुसूची जो है कितना है? 12 है। कितना है? 12 है। एक बार यहाँ पे हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम रिवीजन कर लेते हैं ना। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिएगा और आपको एग्ज़ाम से पहले रिवीजन नहीं रहेगी तो आप जो है कि क्वेश्चन सही से नहीं कर पाएंगे। तो टोटल अनुसूची है हमारा वो है 12। पहले अनुसूची में है भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। दूसरी अनुसूची में क्या बात करता है? वेतन से रिलेटेड बात करता है। और तीसरी अनुसूची में क्या बात करता है? शपथ से रिलेटेड बात करता है। हम लिखेंगे नहीं क्योंकि लिखने से वीडियो लंबी हो जाएगी, हम बोल देते हैं क्योंकि हम वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तीसरी अनुसूची में हमारा क्या है? शपथ है। और चौथी अनुसूची में है राज्यसभा का सीट यानी कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। 5वीं अनुसूची में है SC ST का रिजर्वेशन की बात करती है, आरक्षण की बात करती है। और 6ठी अनुसूची में जो है वो है पूर्वोत्तर के 4 राज्य जो कि MTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। साथ में बोलते जाइएगा ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा अनुसूची से। 7वीं अनुसूची में बात करता है शक्तियों का विभाजन, जिसमें कि शक्तियों का विभाजन कुछ इस तरीके से बांटा गया है: संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची और अपशिष्ट। यानी कि सूची की बात करें तो हमारे पास 4 वो सूची है जिसमें कि संघ सूची है। संघ सूची पर जो नियम कानून बनाती है वो केंद्र सरकार बनाती है। राज सूची पर जो नियम कानून बनाती है वो राज्य सरकार बनाती है। लेकिन राज्य सूची पर जो नियम कानून बनाती है जिसमें कि केंद्र सरकार यहाँ पे हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन संघ सूची में जो केंद्र सरकार नियम कानून बनाएगी उस पर राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। समवर्ती सूची में दोनों मिलकर नियम कानून बनाएंगे और यहाँ पे मान्य जो होगा ज़्यादातर वो आपको केंद्र सरकार की जो है कि नियम कानून ज़्यादा ही
मान होगी। अपशिष्ट में उसको रखा जाएगा जो कि नए नए तकनीकों की खोज होगी, जैसे कि साइबर हो गया, अंतरिक्ष हो गया, इंटरनेट वगैरह हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, ये आपको अवशिष्ट में आ गए। 8वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो 8वीं अनुसूची में हमारा भाषा है, और 9वीं अनुसूची में हमारा जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, और 10वीं अनुसूची में दल बदल। 10 याद रखिएगा 10वीं, और 10 है दल बदल। तो 10वीं अनुसूची में हमारा क्या है, दल बदल। और 11वीं अनुसूची में हमारा हो गया पंचायत, और 12वीं अनुसूची में हमारा हो गया नगर पालिका। तो ये अनुसूची आज की क्लास में कंप्लीट हो गई। आपको चीज़ें समझ में आई होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही एक एक करके हम वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। और ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप लोग तैयारी में लग जाइए, और हम लोग जो है कि अच्छे तरीके से तैयारी कंप्लीट करेंगे, और इस पे क्वेश्चन वगैरह भी हम साथ में करते चलेंगे।